मंत्री अमित शाह के बाबा साहब के ऊपर दिए गए बयान के बाद राजनीति गलियारों में एक नया विवाद खड़ा हो गया है और इस बयान को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां खुलकर प्रदर्शन कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी का भी लंबे समय बाद आज राजधानी सहित तमाम जगहों पर प्रदर्शन दिखाई दिया है। सपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया। आखिर इसके पीछे इनकी मंशा क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। राजनीति पार्टियां सर एक बार फिर से एक हो गई हैं भाजपा के खिलाफ। का कहना यह है कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने जो है बाबा साहब का अपमान किया है। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी राजनीति हलचल को? देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी भारत के जन जन के दिलों में बसने वाले नेता हैं। वो भारत की जनता के हीरो हैं। उनका विरोध करके कोई नेता बनना चाहता है, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन जनता के मन में आदरणीय गृह मंत्री जी के लिए जो आस्था, विश्वास, भरोसा, अटूट रिश्ता है, वो शायद ही कोई स्थान पा सके। इसलिए उनके नाम पर जब भी कोई बड़ा आदमी, ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति होता है, तो उसके विरोध करके लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसा ही राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ऐसा ही अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और नेता ऐसा ही कर रहे हैं कि अमित शाह का विरोध करो तो मीडिया खूब हाइप ले लेगी और हमारा खूब नाम होगा, खूब चर्चा होगी। तो हम लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं कि आदरणीय गृह मंत्री जी इस देश के हीरो हैं। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के हीरो हैं। उन पर जनता अटूट विश्वास करती है। किसी भी दशा में जनता में कोई मतभेद नहीं है। जनता ने पूरा वीडियो लोकसभा का गृह मंत्री जी का अच्छे से सुना है। एडिट एडिट करके जो उन्होंने इसको प्रसारित करने का प्रयास किया है, इसमें दलीय लोगों के घरों में तो चर्चा हो रही है, इसके बाहर जन जन में उनको गाली भी दे रहे हैं कि गृह मंत्री जी की मंशा संसद में दिए गए भाषण में सिर्फ बाबा साहब के सम्मान की ही है, उसमें अपमान जैसा कोई विषय नहीं है। और उसके बाद भी कांग्रेस, सपा और कुछ लोग गुमराह करके जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता लौट के इनको गाली दे रही है कि पूरा भाषण तो सुनाओ, अगर तुम सुनाना चाहते हो तो पूरा भाषण तो नहीं सुना रहे। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये जनता के लोगों, जनप्रतिनिधियों, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, उनके लिए तो कुछ मटेरियल हो सकता है, लेकिन जनता के लिए कोई मटेरियल नहीं है। और ना ही भाजपा के लिए कोई मटेरियल है, ना कोई गृह मंत्री जी के लिए मटेरियल है, ना भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए कोई मटेरियल है। उत्तर प्रदेश की बात करें, लगातार एनकाउंटर इधर 2-3 दिन में देखने को मिले हैं। पीलीभीत में अगर खालिस्तानियों की बात करें, आरोपी थे। और उसी के साथ साथ राजधानी लखनऊ में जो बैंक लूटी थी उनके एनकाउंटर हुए। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने एक फेक एनकाउंटर का करार दिया है और उन्होंने कहा है कि योगी सरकार इस तरीके के एनकाउंटर करा रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अपराधियों की कार्रवाई पर इन लोगों के दर्द होता है। देखिए, जिन लोगों का जन्म अपराध और अपराधी के साथ हुआ, उन लोगों की सोच ऐसी ही होगी जैसा वो कह रहे हैं। वैसे वो वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस नाव पर बैठे हैं वो नाव उसी अपराध की नदी से बह रही है, तो उनको ऐसा कहना ही है। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की भूमि में किसी को अपराध करने की इजाजत योगी जी की सरकार में नहीं मिल सकती है। और अगर कोई दुनिया के किसी देश अथवा देश के किसी प्रदेश से भाग करके उत्तर प्रदेश में अपराध करके छिपना भी चाहे तो छिप नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार उसको ढूंढ निकालेगी और टिट फॉर टैट उसका इलाज भी करेगी, उसको दंडित भी कराएगी। अखिलेश यादव ने सर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो भाजपा सरकार है ये तानाशाह सरकार है। जैसे रावण, दुर्योधन तानाशाहों का अंत हुआ था, इस सरकार का भी वैसे ही अंत होगा। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने राजनीतिक बदले की भावना से किसी की कोई हानि नहीं की। और सब कोई जानता है समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान क्या क्या हुआ था। क्या अखिलेश यादव जी को भारतीय जनता पार्टी के कोई राजनीतिक विरोध का कभी सामना करना पड़ा? न तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि भाजपा कभी अखिलेश यादव जी को
तकलीफ पहुंचा रही है बदले की भावना से। ऐसा कोई स्टेप ना भारत की सरकार ना राज्य की सरकार ने नहीं लिया है। फिर भी वो विरोधी हैं, नेता विरोधी दल हैं, प्रतिपक्ष की राजनीति करते हैं, तो संभव है वो हमारी उसका विरोध करें। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि संविधान में जो प्रदत्त विपक्ष के अधिकार हैं, उसका निर्वहन न राहुल जी कर रहे हैं और ना ही अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। दोनों लोग सस्ती लोकप्रियता कायम करने के लिए कभी कोई मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, तो कभी कोई गृह मंत्री जी के खिलाफ बोलेगा और बोल करके सस्ती लोकप्रियता कायम करने के प्रयास से तो काम करते हैं। लेकिन अगर विपक्ष का रोल जनता के हितों की लड़ाई सदन में लड़ना हो, चाहे सड़क पे लड़ना हो, मुझे बताओ आज तक कितने समाजवादी पार्टी ने आंदोलन जनता के हितों के लिए किए हैं, सड़कों पर हो चाहे सदन में हो। लेकिन अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तो उन्होंने धरना प्रदर्शन कुछ भी किया होगा, टंग स्लिप पर चर्चा हो गई होगी, लेकिन कभी उन्होंने जनता के हितों की कौन सी बात उठाई, हमको बताइए। अब इस पे बात उठाते हैं कि अपराधी कैसे उनको दंडित किया जा रहा है। तो अपराधी न सपाई है न कोई दल का है, अपराधी अपराधी होता है। इस पर तो नहीं बोलना चाहिए, और वो भी आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को मैं नहीं समझता कि बोलना है। जो अपराधी है, पुलिस उसके खिलाफ, संस्थाएं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, करनी चाहिए। हमारी सरकार में हो रहा है, किसी और की सरकार होगी तो भी करेगा, किसी और की सरकार रही होगी तो भी किया होगा। तो आज हम कर रहे हैं, हमारी सरकार है, तो मैं नहीं समझता इस पे कोई ज्यादा राजनीतिक लोगों को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर इनका कहना यह है कि बाबा साहेब के नाम का सहारा लेकर विपक्ष अपनी राजनीति को चमकाना चाहता है और अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।